Hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video और अ सीरीज जिसके अंदर हम एआई एजेंट्स को पढ़ने वाले हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम देखेंगे दैट व्हाट इज दिस ओपन एआई एजेंट एसडीके एंड यूजिंग दिस एसडीके हम किस तरह से एजेंट्स बना सकते हैं, उनको डिप्लॉय कर सकते हैं एंड उनको हम स्केल कर सकते हैं। सो एजेंट एसडीके इज समथिंग जो मैं पिछले 6 मंथ से यूज कर रहा हूँ एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। सो इस सीरीज के अंदर हम देखेंगे दैट नंबर वन, एजेंट्स क्या होते हैं, ओपन या एजेंट एसडीके हमें क्या प्रोवाइड करता है, किस तरह से हम खुद के एजेंट्स बना सकते हैं, इनपुट गार्ड्रेल्स आउटपुट गार्ड्रेल्स क्या होते हैं, ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होता है, टूल कॉलिंग क्या होता है, एमसीपी को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं एजेंट एसडीके के साथ एंड जितनी भी आपकी चीज़ें हैं दैट कम्स एज एन एजेंटिक वर्कफ्लो, तो वो सब चीज़ें भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो दिस सीरीज इज गोइंग टू बी दी प्रैक्टिकल सीरीज। हम बातें कम और कोड ज़्यादा करेंगे। ऑल राइट, सो नाउ लेट मी सेट द एक्सपेक्टेशंस फर्स्ट एंड द कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट। इस सीरीज के अंदर हम बात करेंगे अबाउट एजेंट एसडीके दैट इज फ्रॉम ओपन एआई, बट ये पर्टिकुलर थिंग सिर्फ ओपन एआई तक लिमिटेड नहीं है। व्हेन यू अंडरस्टैंड कि एक एजेंट होता है क्या और एक एजेंट एसडीके आपको क्या प्रोवाइड करता है, तो आप इस नॉलेज को बाकी और प्रोवाइडर्स के साथ भी यूज कर सकते हो। द सेम नॉलेज कैन बी यूज्ड विद गूगल का एजेंट डेवलपमेंट किट एंड और भी सारे फ्रेमवर्क्स। ओके, सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, हम समझेंगे एजेंट क्या होता है, राइट। एंड हमने इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी एजेंट्स के ऊपर काफ़ी बातें की है, बट दैट्स ओके, इन चीज़ों के ऊपर मैं इनफाइनाइट टाइम्स बात कर सकता हूँ। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो लेट्स सी व्हाट इज एन एजेंट और ये एजेंट एसडीकेस हमें क्या प्रोवाइड करते हैं। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो बात करते हैं ओपन एआई एजेंट एसडीके एंड उससे भी पहले हम यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे होंगे दैट व्हाट इज एन एजेंट और ये एजेंट एसडीके हमें क्यों चाहिए और ये किस तरह से हमारे वर्क फ्लोज को या फिर हमारे एजेंट डेवलपमेंट को ईजी करते हैं। देखो, अभी है हमारा एआई का ज़माना, राइट? एवरीवन इज़ बिल्डिंग एजेंट्स, एवरीवन इज़ बेटिंग ऑन एजेंट्स। तो यहाँ पर लाइक यू कैन सी हमारे पास एक ओपन एआई का एजेंट एसडीके है एंड जो डेफिनेशन क्या कहती है, वेलकम टू द ओपन एआई एजेंट एसडीके, दिस लाइब्रेरी मेक्स इट स्ट्रेट फॉरवर्ड। द राइट वर्ड इज स्ट्रेट फॉरवर्ड टू बिल्ड एजेंटिक एप्लीकेशंस, ठीक है? अब यहाँ पर आपके पास टू एसडीकेज है, वन इज़ फॉर पाइथन, वन इज़ फॉर टाइपस्क्रिप्ट एंड जो भी हम यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट में करेंगे वो पूरी की पूरी नॉलेज ट्रांसफरेबल है टू पाइथन। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अगर मैंने यहाँ पर पाइथन के अंदर कोड कर दिया या फिर मैंने यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट में कोड कर दिया तो पाइथन के लिए आपको अलग वीडियो चाहिए, नहीं। ऑल दी इंफॉर्मेशन इज इंटरचेंजेबल। तो हम यहाँ पर बात करेंगे टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर, ओके। एंड सिमिलर टू दिस, जैसे ये तो हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है, दिस इज फ्रॉम ओपन एआई एजेंट एसडीके टाइपस्क्रिप्ट, बट यहाँ पर आपको गूगल की तरफ से भी मिलता है एजेंट डेवलपमेंट किट। सो यू कैन सी जितनी भी बड़ी कंपनीज है दे आर बिल्डिंग दिस एजेंट डेवलपमेंट किट एंड इंटरनली अगर आप इनका करिकुलम देखोगे या इंटरनली अगर आप इनके फीचर्स देखोगे, 98% सेम चीज़ें हैं। गूगल का जो एजेंट डेवलपमेंट किट है ये सिर्फ पाइथन और जावा के लिए अवेलेबल है, बट अगेन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पर ओपन एजेंट एसडीके में जाते हैं एंड हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं, व्हाट डू यू सी? एजेंट्स, यू सी टूल्स, यू सी ऑर्केस्ट्रेटिंग। अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पर हैंड ऑफ्स दिख रहे होंगे, आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, गार्ड रेल, स्ट्रीमिंग, ह्यूमन इन द लूप, एमसीपी, ट्रेसिंग, तो ये सब चीज़ें आपको ओवरव्यू दिख रही हैं। अगर हम एजेंट डेवलपमेंट किट में दिख रहे हैं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। सी बिल्डिंग योर एजेंट, एजेंट्स, टूल्स एंड एजेंट्स, कस्टम टूल्स है, डिप्लॉयमेंट है यहाँ पे, राइट। अगर हम थोड़ा नीचे चलते हैं यहाँ पर आपको एमसीपी भी मिल जाएगा, ऑब्जर्वेबिलिटी। तो अगर आप देख पा रहे हो इट इज़ बेसिकली द सेम थिंग, 98% चीज़ें सेम ही होती है। उनको सिर्फ लिखने का स्टाइल, सिर्फ जो आपका सिंटैक्स है, सिर्फ आपका जो फंक्शन के सिग्नेचर्स हैं वो बदल जाते हैं, बट एट द एंड दीज आर द सेम थिंग्स, ओके। पहले एक चीज़ देखते हैं दैट हमें एक एजेंट क्यों चाहिए। आपके माइंड में सबसे पहला एक क्वेश्चन आना चाहिए, भाई व्हाट इज़ एन एजेंट, ठीक है? एक एजेंट होता क्या है एंड व्हाई डू वी नीड इट। मतलब ये पूरी जो दुनिया है, जो पूरा टेक एनवायरनमेंट है, व्हाई ऑल द कंपनीज आर गोइंग टुवर्ड्स दिस एजेंट थिंक, राइट। जब हमारे पास चैट जीपीटी है ना, हमारे पास चैट जीपीटी है, जीपीटी इफ आई कैन राइट दैट करेक्टली। हमारे पास एलएलएम टू एलएलएम्स हैं, राइट। हम एलएलएम्स को एपीआई कॉल कर सकते हैं, राइट। हम एलएलएम्स को एपीआई कॉल कर सकते हैं। तो ये एजेंट एक एलएलएम कॉल से डिफरेंट कैसे है? दिस इज अ वेरी नाइस डाउट, ठीक है। ये डाउट सभी को आता है कि क्या एक एजेंट बस एक एलएलएम को एपीआई कॉल करना है? द आंसर इज नो। द आंसर इज एजेंट एक सिंपल एलएलएम कॉल से कहीं ज्यादा होता है। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। लेट अस से मैंने यहाँ पर एक चैट जीपीटी को ओपन किया, एवरीवन यूजेस चैट जीपीटी। मान लेते हैं हम यहाँ पर टाइप करेंगे दैट राइट, ठीक है, हम इसको बोलेंगे राइट लव लेटर, ओके, लव लेटर टू माय रोबोटिक गर्लफ्रेंड इन टाइपस्क्रिप्ट।
ओके, तो मैंने मान लेते हैं ये एक जनरल क्वेरी दिया। नाउ दिस क्वेरी इज़ वेरी जनरल, राइट? इसके अंदर कोई भी मुझे कुछ स्पेशल एपीआई कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो ये चैट जीपीटी है और बेसिकली जो ये एलएलएम है, द जीपीटी, दीज आर केपेबल इनफ और डूइंग दीज थिंग्स। सो यू कैन सी इसने एक लव लेटर लिख दिया मेरे लिए, ठीक है? अ लिटिल टाइपस्क्रिप्ट मॉड्यूल दैट जनरेट्स अ वार्म प्लेफुल लव लेटर। तो ठीक है, इसने कुछ आई डोंट नीड अ डीबगर टू नो समथिंग विद इन मी अलाइन्ड मूवमेंट और नॉट। तो इसने मेरे लिए एक लव लेटर लिख दिया बिकॉज इसके पास वो नॉलेज थी। बट अगर मैं इसको एक ऐसा टास्क दूं दैट फ्रॉम माय यूजर्स डेटाबेस टेल मी हाउ मैनी एक्टिव यूजर्स आर देयर करंटली ऑन माय प्लेटफॉर्म। तो अभी आप कहोगे पीयूष, ये एक ऐसा क्वेरी है, इस क्वेरी को तो ये रिजॉल्व नहीं कर सकता बिकॉज इस पर्टिकुलर चैट जीपीटी के पास मेरे डेटाबेस का एक्सेस ही नहीं है। तो अगर मैं इस ऐसी क्वेरी को एंटर करता हूँ तो यू कैन सी हमारे पास आंसर क्या है, आई डोंट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू योर डेटाबेस। एग्जैक्टली। तो दैट मीन्स अगर हम एक एल एल एम एपीआई कॉल की बात करते हैं, राइट? अगर आप एक एल एल एम एपीआई कॉल करते हो तो यू आर जस्ट लिमिटेड उसके ट्रेनिंग डेटा तक। दैट मीन्स एलएलएम को एपीआई कॉल करना मीन्स यू कैन ओनली आस्क इट जनरल क्वेश्चंस, राइट? जो उसके पास नॉलेज के ट्रेनिंग के टाइम पे जो भी हमने उसको नॉलेज दिया, जो भी ओपन एआई ने उसको नॉलेज दिया, बिकॉज इट इज ट्रेन्ड ऑन अ पब्लिक डेटा, तो वो उसके ऊपर आपको आंसर कर देगा। आप उसको इंडिया की कैपिटल पूछोगे, वो आंसर दे देगा। आप उसे पूछोगे हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है या फिर वाटर का फॉर्मूला क्या है, वो आपको दे देगा। अगर आप उससे कुछ जनरेट करवाना चाहते हो, आप कोई ईमेल करवाना चाहते हो, आप उससे स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक करवाना चाहते हो, ये काम वो कर देगा। बट जैसे ही मैंने उसको क्वेरी अपने एप्लीकेशन स्पेसिफिक दिया कि भाई फेच समथिंग फ्रॉम माई डीबी, यहाँ पर वो फेल हो गया। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली एलएलएम के पास मेरे डेटाबेस का रियल टाइम एक्सेस नहीं है। अगर मैं उसको पूछता व्हाट इज राइट नाउ, ओके, व्हाट इज राइट नाउ वेदर इन पटियाला, तो वो नहीं बता पाएगा बिकॉज इट नीड्स एन एपीआई कॉल। द प्रॉब्लम विद एलएलएम इज कि ये ना नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो बहुत अच्छे से करते हैं। एनएलपी जो भी मैं इनको इंग्लिश लैंग्वेज में देता हूँ, प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको ये समझ लेते हैं। बट उसको ये परफॉर्म किस बेसिस पे करते हैं? अपने नॉलेज डेटा के ऊपर, जिसमें ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। दैट इज वेयर जो हम जैसे डेवलपर्स हैं, जो जेन एआई डेवलपर्स हैं, दैट कम इन टू द पिक्चर। सो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एलएलएम को लेते हैं एंड हम उसके ऊपर एक लेयर बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे उसको अभी के लिए एक लेयर बोलूँगा। ये पर्टिकुलर लेयर क्या करती है, दिस पर्टिकुलर लेयर इज काइंड ऑफ लाइक योर टूल्स लेयर। ठीक है, ये लेयर पॉसिबल करती है कि आपका जो एलएलएम है वो आपके डेटाबेस को एक्सेस कर पाए, या फिर आपका जो एलएलएम है वो आपके एरिया का रियल टाइम वेदर को एक्सेस कर पाए। तो जब आप एक एलएलएम को एक पर्टिकुलर इस लेयर, ये जो टूल वाली लेयर है, जब आप इसके साथ इसको कंबाइन कर देते हैं, दैट इज वेयर इट बिकम्स एन एजेंट। तो दैट मीन्स जो एक एजेंट है ना, नंबर वन, दैट इज बिल्ट फॉर अ स्पेसिफिक यूज केस। आपको अपने डेटाबेस का एक्सेस एक एलएलएम को देना है। मतलब आप चाहते हो कि मैं नेचुरल लैंग्वेज, मैं प्लेन इंग्लिश में लिखूँ और मेरे डेटाबेस से डेटा आ जाए, तो वहां पर आपको एलएलएम तो चाहिए। एंड दिस एलएलएम इज ऑलवेज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओपन एआई ने बना दिया आपके लिए, जेमिनाई ने, गूगल ने बना दिया जेमिनाई, क्लॉड हो सकता है, कोई भी एलएलएम हो सकता है, एनी एलएलएम दैट इज केपेबल ऑफ गेटिंग अ नेचुरल लैंग्वेज एंड गिव यू द रिजल्ट। प्लस एज अ डेवलपर हम क्या करते हैं, हम इसको कुछ टूल्स देते हैं। टूल्स, डेटाबेस के अंदर क्वेरी करने का एक टूल, वेदर फेच करने का एक टूल, तो वो हम इसको टूल्स देते हैं। प्लस हम इसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, हम इनको क्या देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई दीज आर द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दैट यू आर एन एजेंट हु इज स्पेशलाइज्ड इन फेचिंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, एंड इसको हम बोलते हैं एजेंट। गॉट इट। एंड जब आप इन चीज़ों को बिल्ड करते हो तो और भी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर इज समथिंग नोन एज गार्ड रेल्स। आप नहीं चाहते कि आपका एलएलएम कुछ ऐसा आउटपुट कर दे विच इज़ नॉट सेफ। मान लेते हैं आपका जो एलएलएम है उसके पास डेटाबेस का एक्सेस है, क्या हो अगर वो यूजर्स का कुछ पर्सनल डेटा उठा जाए? यू डोंट वांट दैट, तो यू हैव टू पुट सम गार्ड रेल्स। तो यहाँ पर गार्ड रेल्स का भी कॉन्सेप्ट आएगा। देन यू ऑल्सो नीड सम काइंड ऑफ ट्रेसिंग। ओके, ट्रेसिंग मतलब अगर आपका एलएलएम में या आपके एजेंट में कुछ बग आया तो यू वांट टू ट्रैक कि भाई क्या हुआ था, यूजर ने ऐसा क्या क्वेरी डाला जो मेरा एजेंट परफॉर्म नहीं कर पाया, तो यू ऑल्सो नीड ट्रेसिंग। तो वो भी यहाँ पर आता है। यू ऑल्सो नीड मल्टीपल एजेंट्स। ठीक है, मल्टीपल एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन भी यहाँ पर आ जाता है। तो लेट अस से आपने एक एजेंट बनाया जो जो स्पेशलाइज इन सेल्स।
और आपने एक एजेंट बनाया जो स्पेशलाइज इन टेक्निकल क्वेरी। हो सकता है जो सेल्स एजेंट किसी पर्सन से बात कर रहा है उसको कुछ टेक्निकल सवाल पूछना हो, तो एक एजेंट दूसरे एजेंट से भी बात कर सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो मल्टीपल एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन, तो ऐसे ना बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जब हम एक एजेंट की बात करते हैं ना, व्हेन यू यूज दिस टर्म एजेंट, तो ये एजेंट ना एक काफ़ी ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर हम बहुत चीज़ें कर रहे होते हैं। एलएलएम टूल, इंस्ट्रक्शंस, गार्ड ड्रिल्स, ट्रेसिंग, मल्टीपल एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन। तो वो सब चीज़ें करने के लिए या तो आप इनको स्क्रैच से बिल्ड कर सकते हो। यू कैन ऑब्वियसली बिल्ड ऑल दीज थिंग्स, मतलब एलएलएम को छोड़ के, एलएलएम तो चलो एक प्रोप्राइटरी है, टूल्स, इंस्ट्रक्शन, गार्डल, जितना भी ऑर्केस्ट्रेशन काम है आप इनको स्क्रैच से भी बिल्ड कर सकते हो। बट जो एस डी केज आते हैं ना, ये क्या करते हैं, दे एक्ट एज अ एब्स्ट्रैक्शन लेयर, दे एक्ट एज अ रैपर, जो इन चीज़ों को आसान करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं। तो यू कैन सी यहाँ पर एजेंट्स है, ऑर्केस्ट्रेटिंग मल्टीपल, हैंड ऑफ है, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट है, मॉडल्स हैं, गार्ड रेल्स हैं आपके पास, स्ट्रीमिंग, ह्यूमन इन द लूप, एमसीपी, ट्रेसिंग, तो इन सब चीज़ों की हम बात कर रहे थे। और अगर हम यहाँ पे एजेंट डेवलपमेंट किट में आते हैं तो यू कैन सी सब सेम चीज़ें हैं। गॉट इट? तो दिस इज बेसिकली व्हाट इज एन एजेंट। तो एजेंट क्या करता है, वो हमेशा एक स्पेसिफिक यूज केस के लिए बनाया जाता है। और अगर हम एक कंपनी, एक स्टार्टअप परस्पेक्टिव से बात करें, तो देखो ये चैट जीपीटी जैसे जो टूल्स हैं ना, ये मेरे किसी काम के नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ जनरल क्वेरीज को आंसर कर सकते हैं, विच इज़ नॉट नीडेड। मुझे इन रियलिटी क्या चाहिए कि भाई मेरे डेटाबेस में या फिर मेरे डेटा सोर्स से कुछ चीज़ों को लेकर आओ, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करो। तो कंपनीज ऑलवेज बिल्ड एन एजेंट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एन एलएलएम एंड एन एजेंट। गॉट इट? अगर आपके पास एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, आपने खुद की एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई है, आप उसके ऊपर एक एलएलएम नहीं लगा सकते, राइट? आप उसके ऊपर एक एजेंट लगाओगे कि भाई यूज़र आपके ब्लॉग्स के साथ चैट कर सके। तो यू विल बिल्ड दैट टूल कि मेरे ब्लॉग्स के ऊपर ये पर्टिकुलर एजेंट मैंने बनाया है। सो दैट इज़ बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ एन एजेंट। तो अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि एक एजेंट क्या होता है, भाई देखो एलएलएम एक बहुत छोटा टर्म है। जब आप एलएलएम के साथ ये सब चीज़ों को कंबाइन करते हो, और भी चीज़ें आएंगी, दीज आर नॉट द ओनली थिंग्स, उसको हम एक एजेंट कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं एजेंट एसडीके। ओके, तो हम एजेंट एसडीके यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर ओपन एआई को यूज़ करेंगे, बट जो नॉलेज है दैट इज कंप्लीटली ट्रांसफरेबल इनटू एजेंट डेवलपमेंट किट एज वेल, जस्ट इन केस यू वांट टू यूज़ इट। एंड वन मोर थिंग, देखिए जब हम एलएलएम्स की बात करते हैं, देयर इज़ अ कॉस्ट ऑफ लर्निंग। ओके, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये पर्टिकुलर कोर्स है, या फिर मैं यहाँ पे कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ। दिस सीरीज इज कम्प्लीटली फ्री। जो कॉस्ट है वो किस चीज़ की है, दैट आपको थोड़े से क्रेडिट्स बाय करने होंगे, ठीक है? एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके, इससे डरना नहीं है। दिस इज योर लर्निंग कॉस्ट। सो आपको क्या करना होगा, आपको platform.openai.com पे जाना होगा। मैं आपको दिखाऊंगा वो पूरा प्रोसेस, ठीक है? मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगा। यू हैव टू ऐड $5, मिनिमम ट्रांजैक्शन जो है वो $5 की होती है। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, आपको अपने ओपन एआई अकाउंट के अंदर अगर आप एक $5 ऐड कर लोगे, ठीक है, $5 इज द मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट, इससे आप ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर लोगे। एंड फिर भी एट द एंड आपके पास मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $3 to $4 बच जाएंगे। दैट इज द कॉस्ट। ओके, जब हमने अपने कोहोर्ट्स लिए थे, मैंने भी अपने अकाउंट में $5 ऐड किए थे। पूरा कोहोर्ट हमने कवर किया, हर चीज़ें कवर की, एंड आई वॉज लेफ्ट विथ आई थिंक 3.5 और $3.7 स्टिल। तो यानी कि यहाँ पर जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। मिनिमम आपको $5 ऐड करने पड़ते हैं, इससे नीचे वो ऐड नहीं करना चाहता। बट मोस्ट प्रोबेबली आपका सिर्फ $1 और $2 ही खर्च होगा। तो $1 और $2 का रेट कितना हुआ, अप्रॉक्स 160, या फिर अगर हम मैक्सिमम भी लाएं ₹200। तो भाई देखो INR के अंदर ₹200 आप स्पेंड कर रहे हो। आई डोंट थिंक सो दैट इज मच, बट इन ₹200 के अंदर आप पूरा AI समझ जाओगे। आप पूरा जो AI एजेंटिक वर्कफ्लोज और जो एजेंट्स कैसे बिल्ड करते हैं, आप वो पूरा यहाँ पर सीख जाओगे। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि प्लीज़ थोड़ा सा इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लो। ये कोई आपका खर्चा नहीं है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। तो इतना कि इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू डू। आप जेमिनाई भी यूज़ कर सकते हो। आप कहोगे पीयूष हम जेमिनाई यूज़ करेंगे, जेमिनाई फ्री है। आप कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट वन थिंग, जो आउटपुट क्वालिटी, जो आउटपुट्स ओपन एआई देगा, वो जेमिनाई नहीं देता है। ओके, सेकेंडली यहाँ पर अगर आप मेरे को फॉलो करोगे, अगर आप कोड अलोंग कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर ओपन एआई को यूज़ करूँगा। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि प्लीज़ जब तक आप सीख रहे हो, प्लीज़ बी विद मी, एंड प्लीज़ ऐड $5 टू योर अकाउंट। तो ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा, वरना बाकी तो आपकी मर्जी। तो दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड थिंग, तो ये आपको करना होगा। ओके, तो ओपन एआई एजेंट एसडीके को एक बार हम थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे साइन अप कैसे करते हैं, एपीआई कीज कैसे बनाते हैं, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं।
सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज, ओके। एंड कोड अलॉन्ग ज़रूर करना, आई वुड हाईली रिकमेंड दैट। प्लस जो भी हम इन क्लासेस में बना रहे होंगे उसका एक डिफरेंट वर्जन ज़रूर बनाना। जो मैंने बनाया वो तो आपको बनाना ही बनाना है, बट आपके आइडियाज़ के ऊपर यू हैव टू बिल्ड मोर थिंग्स। और ट्विटर वगैरह के ऊपर थोड़ा शेयर करते रहना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स बिल्ड इन पब्लिक। सो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ा एजेंट्स के बारे में एक हाइब्रिड ओवरव्यू मिला होगा। एंड यहाँ पर ना डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ वीडियोस, एक प्लेलिस्ट का लिंक डालूंगा, वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखना। आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो कुछ रिकमेंडेड वीडियोस हैं जो आपको ज़रूर देखनी है इस वीडियो के अंदर, तो वो आप ज़रूर देखना। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।